ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਆਕੂਪੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਆਕੂਪੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਤਨੇਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਓਨਰਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਕੂਪੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪੈਂਟਸ ਹੈ 6-7 ਜਣੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਾफ़ी वायरल हुई, काफ़ी डिस्कशन हुई है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से ये उपर। साडे नाल तनेजा फैमिली अज मौजूद है, गलबात करांगे। इशू की सीगा, मसला की सीगा, क्यों चक के समान बाहर सुटिया गया, किने सुटिया और ये सिस्टम साडा की कर रहा। मिस्टर प्रवेश एंड मीना जी, आपका स्वागत है प्राइम मिनिस्टर में। आपको हमने देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी आपने अपना जो एक इशू है घर का, क्या आपका घर इलीगली ऑक्यूपाइड था कि आपने उनको रेंट पे लीज पे दिया था? क्या स्टोरी सारी? हमने जब हमने ये घर रेंट पे लगाया था तो हमें किसी हस्बैंड वाइफ ने कहा था कि घर उनको चाहिए। ठीक है। तो वो रात को देखने आए थे, उनको घर पसंद आ गया और कह रहे कि हमने रहना है, मैं हस्बैंड वाइफ ने रहना है, वाइफ की सिस्टर ने रहना है, उसके हस्बैंड के ब्रदर ने रहना और एक कज़न ने रहना है। तो हम 5 जनों को चाहिए घर और घर हमें पसंद है तो हम इसको आपने अपने घर की लिस्टिंग डाली और आपको कॉल्स आई। एक कॉल ऐसी थी जिसमें कहा हमें घर पसंद है, हमें चाहिए। हाँ जी। उन्होंने घर देखा था वहाँ पे पहले? हाँ जी, उन्होंने देखा था। हस्बैंड वाइफ आए थे घर देखने। तो किसने दिखाया वो घर उनको? हमने दिखाया था। आप गए थे वहाँ पे? हाँ जी। ओके, हस्बैंड वाइफ जो एक आए उनको आपने घर दिखाया और क्या फाइनल हुआ उनसे डील की? कितना रेंट और क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि हमें घर हमें पसंद है, हम कल जाके आपको साहब बताए थे कि कैसे है। तो उनके भाई ने हमें फ़ोन किया कि ठीक है घर हमें चाहिए, तो आप बता दो क्या क्या वो है, इसका हिसाब है। तो हमने कहा $4,000 इसका रेंट है पर मंथ और साथ में फर्स्ट एंड लास्ट मंथ दे देना और साथ में अपनी ID भेज दो हमें। ठीक है। आपने उनको घर दिखाया हस्बैंड वाइफ को? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? और वो कहाँ पे काम, आपने बताया कि वो कहीं पे ओकविल में काम करते थे? उन्होंने हस्बैंड ने कहा कि वो ट्रक चलाता है और जो वाइफ थी उसने कहा कि वो ओकविल में कहीं डैनी पे काम करती है। अच्छा, ओकविल में कहीं रेस्टोरेंट में काम करती है वाइफ और हस्बैंड ट्रक चलाते हैं। आपने वो फाइनल कर लिया कि आपने लीज साइन की थी उनके साथ? नहीं, अभी लीज साइन नहीं हुई थी। ओके, राइट। तो मैंने कहा उनको अपनी ID भेज दो, डिपॉजिट भेज दो ताकि फिर ये घर आप रेंट पे ले सको। ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र करके $1,500 का भेज दिया डिपॉजिट, ऐसे डिपॉजिट। और उसके बाद कह रहे हैं कि ओके हम जब वहाँ पर कल चाबी लेने आएंगे तो बाकी पैसे आपको दे देंगे। ठीक है। ठीक है। तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। लाइक हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, शरीफ लग रहे थे, मेरे को अच्छी फैमिली लग रही थी साथ में। मैंने ओके कर दी कि ठीक है आप आके ले आना। तो नेक्स्ट डे वो चाबी लेने आए, 3 ईयर कैश दे गए और लेकिन वो नहीं, उनका भाई कोई कज़न आया था, वो आके 3 ईयर कैश दे के चाबी लेके चला गया। क्योंकि बाकी अभी लॉन्ग वीकेंड है तो पैसे निकल नहीं रहे बैंक से, तो जब हम यहाँ मूव हो जाएंगे तो आप परसों आके हमसे सारे पैसे ले आना और हम लीज साइन कर देंगे। 4,000 महीने का रेंट, फर्स्ट एंड लास्ट बनता है $8,000। उन्होंने आपको 8,000 नहीं दिया, 4,000 दिया कि 4,500? 4,500 दिया। 1,500 कैश, 1,500 ई ट्रांसफर और 3,000 कैश दिया। हाँ जी। आपसे चाबी उन्होंने ले ली? हाँ जी। वो हस्बैंड वाइफ ने कि नहीं कजन आया, आप कहते हैं? कजन आया। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लाइक वो लॉन्ग वीकेंड था तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ बाहर चला गया। जब लॉन्ग वीकेंड से मंडे को वापस आया तो मैंने उनको कॉल की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जब वहाँ घर पे गया, बाहर बेल मारी गया तो तब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब मैं वहाँ घर पे गया, चाबी खोल के अंदर जाने की कोशिश की तो इतने में 2-3 लड़के ना के डोर खोल दिया और मेरे साथ डोर पे वो हो गए कि हाँ जी कौन हो तुसी, कितने अंदर आई जा रहे हैं। तो मैंने कहा लाइक कौन हो तुसी, दिस इज़ माई हाउस, आई एम लैंडलॉर्ड यार। और वो मियाँ बीवी कितने लाइक इज द हस्बैंड वाइफ जिन्होंने मेरे तो घर लिपटा आएगा। तो अंदर जाके मैं देखा तो 10-12 लड़के थी। 10-12 लड़के घर में थे और जिनको आपने वर्बली ओके किया था हस्बैंड वाइफ, वो नहीं थे वहाँ? वो नहीं थे वहाँ पर। तो हमने उनसे पूछा कि वो कहाँ पर है। उस टाइम कहने लगे कि कहाँ पे गए हैं, ये है। मैंने कहा लेकिन ऐसा लॉन्ग वीकेंड है, राइट, उनको तो होना चाहिए यहाँ पर। तो वो नहीं थे, कोई दूसरे अनऑथराइज ऑक्यूपेंट थे, स्ट्रेंजर्स थे जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि कौन है ये। ओके, क्या फिर वहाँ पे इंटरेक्शन हुई? आपने उनको क्या कहा कि आप खाली करें या क्या करें? या तो उन्होंने 10-12 लोगों ने मेरे को घेर लिया। तो मैं उनसे बात कर रहा था, थोड़ा एग्रेसिव भी हो रहे थे, लेकिन सब मेरी वाइफ साथ में थी तो ये थोड़ी वो डर गई। तो इसने कहा कि नहीं अभी इनसे बात नहीं करते क्योंकि सारे अभी पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई नहीं हम इनसे बाद में बात करते हैं। मनी जी आप बताएंगे कि क्या हुआ, क्योंकि आपका भी एक सोशल मीडिया में कि आपने
आपका घर आपको लगा ऑक्यूपाई हो गया है, जिनको आपने घर नहीं दिया वो कब्जा करके बैठे हैं। कि आपका वीडियो जो काफ़ी वो भी सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। हाँ जी, मैं एक बार इन्होंने जो पहले गए थे, जो स्टूडेंट्स रह के गए थे, उन्होंने ना बेस बोर्ड वॉशरूम की ख़राब कर दी थी। इन्होंने मुझे उस टाइम बताया कि हमने रेंट इसलिए नहीं देना क्योंकि वॉशरूम थोड़ा सा ख़राब है। मैंने उस पर राइट वे संडे गए, ट्यूसडे मैंने फिक्स करा दिया। वहाँ से बिल्कुल सब कुछ ठीक था, जस्ट बेस बोर्ड पे पानी डलने के कारण गल गया था, वो मैंने ठीक कराया। उसके बाद वो लड़का मुझे जो छोटा सा जनरल सा लग रहा था, मैंने उससे बात की कि आप 30 तारीख को मूव हो जाओ क्योंकि मुझे ना मैंने जिनको दिया था वो घर वो आप नहीं हो। ठीक है। तो वो कहता दीदी हम मूव हो जाएंगे पक्का, 100% मूव हो जाएंगे। मैंने कहा गार्बेज ना ट्यूसडे जाता है, ट्यूसडे आप रख दिया करना। जब मैं ना वहाँ से मैं काम से निकलती थी तो रास्ते में ही आता घर, तो मैं देख के जाती वहाँ पे नहीं रखा होता था गार्बेज का। मैं बेल मार के उनको फ़ोन करके बार गार्बेज रख के, पर वो इतने ढीठ थे, देखो जेबों में हाथ डाल के मैं उनका गार्बेज अपने घर को लेके आ रही हूँ और रख के जा रही हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम कर लेते हैं। मैं एवरी वीक ट्यूसडे जा रही थी। फिर जब लास्ट वाला ट्यूसडे आया, उन्होंने जब मैं गार्बेज रखने गई हस्बैंड के साथ, तो मेरे हस्बैंड को कहते हमें घर नहीं मिला, प्लीज़ हमें 1 मंथ और रहने दो। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, उनको कहे ओके अब टाइम है लीज साइन कराने का, अब ये लीज साइन करें। आप एग्री हो गए कि आप ये जो 6-7 लड़के हैं इनके साथ ही लीज साइन कर लें? क्योंकि उन्होंने जाना नहीं था। ओके। तो मैंने एटलीस्ट इनको पता तो चले ये कौन है। ठीक है। इनकी आईडीज ली आपने? आईडी ली, हाँ। पर लीज ही नहीं साइन की उन्होंने। अच्छा, क्या कहते हो? वो कहते कि वो कहते हमने पेपर बनाए, जब हम घर जा गए मेरे हस्बैंड साइन कराने, उन्होंने इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहते हमने लीज नहीं साइन करेंगे? साइन करनी, कुछ नहीं करना, कर लो जो हमारा, ना रेंट देना ना लीज साइन करनी, कुछ नहीं करना। ओके। देन उसी रात दूसरे दिन मेरे बेटे की सर्जरी थी और मैंने 6 बजे हैव टू पहुंचना था। मैं उस सर्जरी के लिए 2 साल से वेट कर रही थी। तो मैंने ना उस लड़के को फ़ोन किया। मैंने कहा प्लीज़ मैं गार्बेज भी रखना था सेम डे। मैंने कहा मैं गार्बेज भी रखने आ रही हूँ और कहना था, पर उसने उठाया नहीं। मैं गुस्से में गई वहाँ पे और अपसेट हो रही थी क्योंकि ऐसे कैसे हम मेरे हस्बैंड को बाहर निकाल सकते हैं जब हमारी बात हो चुकी है। जब मैंने बहुत बेल मारी, नहीं खोला, तो मैंने लॉक लगाया, तब उन्होंने खोल दिया। वहाँ 4 लड़के थे, 4 लड़के, वो मुझे घेर के खड़े हो गए। मैंने उनको कहा मैंने तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी, तुम बहुत झूठ बोलते हो, मुझे वही लड़का चाहिए जिससे मेरी बात हो रही है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आई डोंट नो। देन वो कहता तू क्या कर लेगी, वो बहस शुरू हो गई। तो वहाँ किचन में नाइफ पड़ी थी। मैंने कहा मुझे इतना तंग मत करो कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। मैंने सुबह 4 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना। बट आप वीडियो, मैं चाहती हूँ वीडियो आए, ठीक है, उसमें आप एक वर्ड सुनोगे। मैं किसी के बच्चे को कैसे हाथ लगा दूंगी अगर मेरा बच्चा ही उस सिचुएशन से निकल रहा। तो उन्होंने वो वीडियो आपका बनाया? उन्होंने वीडियो बनाया और पुलिस वालों को दिखाया। पुलिस वालों ने मुझे चार्ज किया और कहा तुम मेंटली जा, तुम्हें चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे हथकड़ी क्यों लगाई, आई डोंट नो, दैट्स दे हैव टू चेंज द रूल्स, आई डिडंट डू एनी क्राइम। देन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने मुझे चेक कराया। मैं वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, मैंने नर्सों से, डॉक्टर से रिक्वेस्ट की मुझे जाना है, मेरे बेटे की सर्जरी है सिक किड्स में। देन दे अंडरस्टैंड, दे से यू टेक एनी मेडिसिन, दे डू सम चेकअप, दे से यू आर फाइन, सो यू कैन लीव। सो मुझे वहाँ से 2:30 बजे छोड़ा। बट मैं इस बार पुलिस वालों को भी कहना चाहती हूँ, मैं उसको अपनी सिचुएशन समझाना चाहती थी पुलिस वाले को, मैं इस कंप्लेंट पे भी आना चाहती हूँ। दे डोंट हैव एनी हार्ट। मैंने उसको बोला पुलिस वाले को प्लीज़ कैन यू चेक लाइक हाउ लॉन्ग इज़ कैन टेक, मुझे मेरे बेटे की सर्जरी के लिए जाना है, अदरवाइज मेरा बेटा सर्जरी के लिए नहीं जाएगा विदाउट मी। देन व्हेन द पुलिस पर्सन से what you did, you have to pay for that. What I did, tell me. It looks like we are a crime. We did it. Yeah. We are the culprit. That's the law for us. Or so प्रवेश जी, जब आपने घर देखा कि आपने जिनको नहीं दिया था वो लोग वहाँ पे बैठे हैं, तो आपने पुलिस को रिपोर्ट की थी? पुलिस के पास गए थे? पुलिस को भी क्या कहती पुलिस? पुलिस कहती है कि ये क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल मैटर है। बट ये तो फ्रॉड का केस है। They didn't listen to me. Okay. They said just you have to go to the LTV. LTV. So आप LTV पे गए फिर?
लेकिन ये तो फ्रॉड का केस था। ठीक है, सो फ्रॉड का केस रजिस्टर किया पुलिस ने? अब किया कि अब नहीं? किया। अब क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? दैट्स द रीजन। क्योंकि पहले मैं बार बार जाता था पुलिस के पास, सारे एमपीज को वो किया तो उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, तो तब मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे तो केएसटी से मिलवाया, इंडिया टाइम्स लॉ से, हिंदी टाइम्स लॉ से। तो उन्होंने फिर मेरी पूरी स्टोरी सुनी, मेरी पूरी स्टोरी को समझा, तो उन्हें लगा कि उन्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। सो एट प्रेजेंट पुलिस ने आपका जो है फ्रॉड का केस उन बच्चों पे रजिस्टर किया है? हाँ जी, फ्रॉड का That's केस? what they say कि That's what इससे they fraud say. है, fraud and pay breaking case। ओके, क्योंकि हमारे पास वो वीडियोस भी हैं जिस हिसाब से वो सामान निकाल के बाहर फेंका गया, क्योंकि कनाडा में अगर कोई लीगल टेनेंट है, अगर रेंट नहीं दे रहा तो एलटीबी है, तो यहाँ पे सामान कैसे बाहर फेंका गया, क्यों फेंका गया बाहर, इसका क्या कारण है? तो तब क्योंकि मैं उन लड़कों से सारी मैंने ट्राई की कि हमारी आपस में किसी बात से कोई सोल्यूशन निकलता है, आपस में बात कर लें। मेरे कई फ्रेंड्स ने भी उनको फ़ोन किया, मेरे नेबर से भी उनसे बात की, लेकिन उन्होंने हर एक को कह दिया कि हम यहाँ से नहीं निकल रहे, नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे, ना रेंट देंगे, ना रेंट देंगे, ना लीज साइन करेंगे, ना निकलेंगे यहाँ से। और तुम्हें जो करना है कर लो। मैंने उनको भी उनका नंबर दिया, उन्होंने भी उनसे बात करने की ट्राई की कि चलो भी मैं बात करके देखता हूँ कि शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। ठीक है। उन्होंने उनके फ़ोन का भी आंसर नहीं किया। ओके। तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम वहाँ जाके बात करते हैं। सो जो आपके साथ जो पब्लिक थी, पब्लिक आई, उन्होंने उठा के सामान बाहर फेंका? नहीं, वो जो भी हुआ, लाइक जब तक केएसटी ने मीडिया पे रिक्वेस्ट की कि कल हम उन लड़कों से बात करने जा रहे हैं, तो उन्होंने पब्लिक से वो अपील की कि जिसने आना तो आ जाए, जिसने आना आए, इस फैमिली की हेल्प करे। ठीक है। तो जब हम कल गए, नेक्स्ट डे 9 सितंबर को वहाँ गए, उससे पहले हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था कि हम वहाँ पर लोगों से बात करने जा रहे हैं, ओके, ताकि कोई बात करके सोल्यूशन निकल आए। पुलिस क्या कहती, जाओ? या ठीक है। तो अब कि आप नॉन इमरजेंसी पे कॉल करके उनको जस्ट वो कर देना कि ठीक है। ठीक है। सो जब आप गए उस घर हाँ में, जी। सो आपने दरवाजा खोला, नॉक किया, अंदर गए, तो वो वीडियो है काफी सोशल मीडिया पे, क्या देखा आपने? हमने देखा कि सारा घर गंदा पड़ा हुआ है, सारे जो भी लाइक वो थे फायर अलार्म्स वो उतारे हुए हैं, और वो सारे ऊपर जाके बैठ के नीचे उनको बार बार कहते थे कि नीचे आओ, मैं आपसे बात करनी है। तो जब पब्लिक ने देखा कि लाइक उनको कोई केयर नहीं है, वो नहीं है, और सारे घर को उन्होंने तहस नहस किया हुआ है, तो इन द मोमेंट ऑफ द हीट सारे ऊपर चले गए और उनको निकाला और शुरू किया। कितने लड़के थे वहाँ पे? वहाँ पर 10-12 लड़के थे। 10-12 लड़के, और लड़कियां भी थी कुछ? कोई एक लड़की भी थी, लेकिन उसको हमने कहा कि आप यहाँ से जाओ, क्योंकि आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। और मैं उस लड़की से भी कहना चाहूँगा कि उसको रब ने ये मौका दिया है कि वो उस अच्छे बुरे की पहचान कर सके और ऐसे गंदे लड़कों का साथ ना दे। तो मैं उसको भी अपील करूँगा कि प्लीज़ आप अपने लिए किसी अच्छे से वो डो करें। उसके बाद ये सामान फेंका गया, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई वहाँ पे और क्या हुआ? पुलिस आई थी, तो उन्होंने फिर आके वो इंटरफेयर किया। तब हमने उनको बताया कि ये ऐसे है, तो तब उन्होंने वो किया कि ओके हम अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इन द मीन टाइम उन्होंने कहा भी इन लड़कों को यहाँ से निकाल नहीं सकते, लेकिन हमने इनको 15 दिन का टाइम दे दो। 15 दिन का टाइम दिया है पुलिस ने? हाँ जी, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया कि 15 दिन का टाइम दे दो इनको, ताकि ये अपने लिए कहीं और इंतजाम कर ले। ओके। और उन्होंने मुझे सिर्फ 4 लड़कों के फोन नंबर, नाम नंबर दिए कि सिर्फ ये लड़के यहाँ रहेंगे, बाकी और कोई नहीं रहेगा। ओके। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि मेरा घर साथ टूटा हुआ, अपने ऊपर वॉशरूम में भी जाके देखा कि वहाँ साइड टैप तोड़ के रखी हुई है, उसमें पानी लगातार बह रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पानी कितने दिन से बह रहा था। ओके। तो फिर मैं जब नेक्स्ट डे वहाँ उस प्लम्बिंग का काम कराने गया हूँ, तो वो सारे के सारे लड़के वहीं थे। सो 4 नहीं थे वहाँ पे? 4 नहीं थे, वो सारे के सारे वही थे जिनको हमने वहाँ निकाला था पुलिस ने। सो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया उस बारे में? मैंने उस पुलिस को भी बताया, पुलिस ने कहा नहीं, अब आपको एलटीबी में जाना पड़ेगा। अच्छा। सो अभी क्या है कि पुलिस ने क्या किया है, रजिस्टर कौन सा केस किया उनके ऊपर? उनके ऊपर फ्रॉड और ब्रेकिंग का केस रजिस्टर किया हुआ ओके। सो एलटीबी में आपने एप्लीकेशन लगाई है? एलटीबी में मैंने लायर को कह दिया, तो वो करेगा। ओके। सो ये इमरजेंसी बेस पे है, क्योंकि अगर आपको कितने महीने रेंट नहीं मिला? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए आपको रेंट नहीं मिला? नहीं मिला। आपकी मॉर्गेज बैंक माफ कर रहा है? नहीं। ओके। सो आगे एलटीबी में कितना टाइम लगेगा, और कितना इस पे आपको लगता है कि इविक्शन हो जाएगी 2 हफ्ते में कि नहीं? अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता, आपने अपने एरिया के एमपीपी काउंसलर किसी को रीच किया? हाँ जी, मैंने सबको रीच किया, फोन पे भी बात की, लेकिन सारे ने यही मुझे जवाब दिया कि ये दिस इज नॉट आवर कंसर्न, दिस इज नॉट आवर कंसर्न, दिस इज नॉट आवर कंसर्न, दिस इज नॉट इन कि हमारे उसमें नहीं आता, यू हैव टू गो टू द एलटीबी। ओके। आप क्या कहेंगे वीना जी? या मैं यही कहना चाहती हूँ कि लाइक हमारे कानून हमारे लिए बने हैं, जब हम ही उसमें सेफ नहीं हैं
तो वो कानून क्या करें? हमें जैसे इनको उन्होंने धमकी दी है कि तुम यहाँ मत आना दोबारा, नहीं तो फिर कुछ कर देंगे। तो जब हमने पुलिस वालों को बताया तो वो उन्होंने मुझे कहा दे डिडंट डू एनीथिंग, जब वो करेंगे तब देखेंगे। दैट्स मीन हमें कुछ हो देन व्हाट दे डू। कानूनों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सबके लिए, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर लाइक लैंडलॉर्ड, लाइक टेनेंट्स के लिए भी मैं ये नहीं कह रही, लैंडलॉर्ड के लिए उनके रूल इक्वल होने चाहिए, ना कि सारे राइट्स सारे टेनेंट्स को दे दें। हम अब जिस स्ट्रीट जैसे खड़े हैं ना, कोई हमारी सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। हाँ, जो इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, मैं तो यही कह रही हूँ कि वो भी हमारे साथ खड़े हों। यही टाइम है जो हम इनको चेंज कर सकते हैं, ऊपर तक ये बात पहुँचा सकते हैं कि हम किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। हमारे पास मॉर्गेज देने के पैसे नहीं है। मैंने 26 साल यहाँ काम किया, कोई वेकेशन, कोई कुछ नहीं किया, पर मैंने आज मुझे ये लग रहा है कि मैंने ये गलती कर दी है, पर कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट की, अपने बच्चों के बारे में सोचा। पर अगर आप सारे इकट्ठे होंगे तो इसका सल्यूशन ज़रूर निकलेगा, ये मैं 100% कह सकती हूँ, अगर इकट्ठे होके हम चलेंगे। सो प्रवेश जी, आप इन्होंने एक मैसेज दिया है कि इकट्ठे होके या गवर्नमेंट को भी रिफॉर्म लाना चाहिए एलटीबी की, क्योंकि एलटीबी में कोई फाइल जाती है 8 महीने के बाद तो ओपन होती है। अब आपने एलटीबी में कंप्लेंट की है, आपको लगता है 1-2 महीने में ओपन होगी? क्या आपका वकील कहता है? क्योंकि वो लगता है कि जो ये केस है ये फ्रॉड ब्रेकिंग का है, तो इसको फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए। इट्स नॉट लाइक ए सिविल मैटर और इट्स नॉट लाइक। पुलिस ने आपको रिपोर्ट नंबर दिया है फ्रॉड के केस का? पुलिस ने हमें रिपोर्ट नंबर दिया। रिपोर्ट नंबर ओके, ठीक है। सो उसके बावजूद भी अभी बच्चे वहां पे हैं, 2 हफ्ते का टाइम दिया है और 2 हफ्ते के में उनको और अपना अरेंजमेंट करना रहने का। सो अदरवाइज पुलिस उनको इविक्ट कराएगी नहीं? कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने घर के हालात बना दिए, नो फायर अलार्म, सारी टूटियाँ लाइक सारी टैप्स तोड़ी हुई हैं, वॉशरूम में वॉमिटिंग करके वहीं पे कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, और लाइक होल बने हुए हैं उसमें दीवारों में, आई डोंट नो। स्टोव, अब वो कह रहे स्टोव नहीं चल रहा, कभी लॉन्ड्री नहीं चल रही, दैट्स मीन दे ब्रेक इन एवरीथिंग। सो आपकी फैमिली को एक मेंटल ट्रॉमा पास करना पड़ रहा है, मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि घर तो इन्वेस्टमेंट के लिए या बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो अगर कैप्चर हो जाए, लीज ना साइन हो, रेंट ना मिले और ऊपर सिस्टम ना कुछ हेल्प करे, तो मेंटल ट्रॉमा जा रहा है। हाँ जी, मेंटल डिस्ट्रेस। मेरी वाइफ कल डॉक्टर के पास भी गई थी मेंटल डिस्ट्रेस के लिए। मुझे नींद नहीं आ रही ना, मैं काम पे जा रही हूँ। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिख के दिया उसको। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं जस्ट सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, ये सबकी प्रॉब्लम है और हम सबको खड़े होकर इस प्रॉब्लम के लिए करना चाहिए, ताकि हम इस सिटी को और इस कंट्री को भविष्य के लिए अच्छी तरह से सबके लिए रहने के लिए बना सकें। धन्यवाद। आप आखिरी में कहेंगे कुछ? मैं यही कहना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छी कंट्री है, हम इंडिया छोड़ के यहाँ पे आए हैं, इसलिए इस क्राइम और इस जो क्राइम होना शुरू हो गया उस पर कंट्रोल करें और इस सिटी को इतना अच्छा बना दें कि लोग कहें कि ब्राम्पटन, जैसे अब कह रहे हैं ब्राम्पटन रहने लायक नहीं है, और अभी फिर कहें कि ब्राम्पटन ही जैसा शहर कोई और नहीं है। ਸੋ ਆ ਸੀਗੀ ਤਨੇਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪੈਂਟ ਸੀ, ਇਲੀਗਲੀ ਆਕੂਪੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਕੂਪੈਂਟਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, क्यों इलीगल ऑक्यूपेंट एज करके बने हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ते सारी जगह वीडियो है वायरल होए है। सो उन्हों का पक्ष की है कि घर डैमेज किया गया, कि तुसी इलीगल ऑक्यूपेंट हो, तुसी साइन नहीं की लीज, हसबैंड वाइफ बन के कोई होर आया सीगा किराए लैन और तुसी उत्थे ऑक्यूपेंट बन के बैठे हो, जिहड़ा कि सिस्टम के अगेंस्ट है। सिस्टम टाइम जरूर लेगा, 8-9 महीने या 4-5 महीने, लेकिन यदा फाइनली तो रिजल्ट होएगा ही। इदा के काफ़ी लैंडलॉर्ड साडे इस स्टूडियो च भी आए हैं, प्राइम एशिया ते भी आए हैं, काफ़ी लैंडलॉर्ड्स, और सरकार नूं भी अपील सीगी कि LTB नूं रिवाइव किया जाए, इफेक्टिव बोर्ड बनाया जाए जिहदे च टेनेंट्स दे और लैंडलॉर्ड दे दोनों दे राइट्स होण, ताकि इफेक्टिव सिस्टम, अगर 2 महीने कोई रेंट नहीं दे सकता, कि सरकार उन्होंने रेंट देगी, कि बैंक उहदी मॉर्गेज माफ़ करेगा, और सिस्टम नूं होना चाहिए कि दोनों तरफ एक इवैल्यूएशन करे और लैंडलॉर्ड भी सफ़र ना करन और टेनेंट भी सफ़र ना करन। उम्मीद है कि LTB और गवर्नमेंट ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ और करना चाहिए। सो ਤੁਸੀਂ भी ਇਹਦੇ ਤੇ अपने कमेंट लिख के दस सकते हो कि गवर्नमेंट ਨੂੰ LTB ਤੇ ਕਿੰਨੀ जल्दी काम करना चाहिए, ताकि ਇੱਦਾਂ ਦੇ फ्रॉड या ਇੱਦਾਂ ਦੇ कोई केसेस होर सामने ना आन। उम्मीद है प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। देखते रहो प्राइम एशिया, ਤੁਹਾਡਾ अपना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।